मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। अभी हाल ही में एमपी के छतरपुर में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। इसमें कुछ लग्जरी कारें भी थीं। ये सब प्रशासन ने इसलिए किया क्योंकि इन लोगों ने थाने पर पथराव और वहाँ के स्टाफ पर जानलेवा हमला किया था। अब यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। ये लीडर इस इंसिडेंट पर संविधान की दुहाई दे रहे हैं। ये लोग इसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत बता रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शहजाद के घर को नहीं बल्कि उस शपथ को भी ध्वस्त कर दिया जो उन्होंने सीएम पदभार ग्रहण करते समय ली थी। ऐसा ही कुछ इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर लिखा है। क्या ये न्याय है? छतरपुर मध्य प्रदेश में प्रशासन ने हाजी शहजाद का सिर्फ घर ही नहीं तोड़ा बल्कि घर में खड़ी गाड़ियां भी बुलडोज कर दी। प्रधानमंत्री जी, क्या आपकी सरकारें संविधान से चल रही हैं? क्या आपके मुख्यमंत्री आपके सबका साथ सबका विकास के नारे को बुलडोजर के नीचे नहीं कुचल रहे हैं? देखिए, 20 करोड़ की हवेली गिराई गई है, बेशक गलत तरीका है, लेकिन आपको भी तो सिर्फ अपने ही लोग दिखते हैं। आपने कभी ये नहीं कहा कि ऐसा मत करिए, किसी को पत्थर मत मारिए, लेकिन ये लोग इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट जरूर करते हैं। इन पॉलिटिकल लीडर को कभी ये नहीं दिखता कि इन लोगों ने कितना खतरनाक काम किया है। ज्ञापन देने आए लोगों ने टीआई को तक नहीं छोड़ा, पुलिसकर्मियों को पत्थर मारे, टीआई का सिर फोड़ दिया, हाथ पैर और सीने पर पत्थर मारे, भीड़ में से टीआई पर चाकू से हमला कर दिया। अब वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। इन लोगों को यहाँ कानून नहीं दिखता और यहाँ तो पुलिस थाने वालों की कोई गलती नहीं थी। मैटर तो दूसरे राज्य का था, फिर भी भीड़ ने यह नहीं समझा कि इन लोगों से किस बात का वैर। यहाँ तक कि पूरा थाना तक घेर लिया। आपकी मंशा क्या थी? क्या सोचकर आप ऐसा कर रहे थे? 150 लोग थाने में ज्ञापन देने आए थे और सब के सब डंडे, पत्थर और लोहे की रॉड साथ लेकर आए थे। थाने पर पहुंचकर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। स्टाफ ने थाने का गेट बंद कर टीआई और बाकी अधिकारियों को वायरलेस से सूचना दी। पुलिस का और अधिक स्टाफ नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या होता। लेकिन इस बारे में किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने एक शब्द भी नहीं बोला। एक बार टीआई के बारे में ही बोल देते, वो तो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। इसमें इन पॉलिटिकल लीडर को अपना वोट बैंक दिखता है। अब जिन लोगों पर एफआईआर हुई है वो तो जिंदगी भर तक कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे और परेशान होंगे अलग। अब आप खुद बताइए नुकसान किसका हुआ? देखिए, बुलडोजर कार्रवाई हुई है, उस पर तो आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन पुलिसकर्मियों के बारे में भी सोचिए। क्या वो इंसान नहीं है? उनके भी तो परिवार है। अगर आप इस तरह की ऊट पटांग हरकतें नहीं करते तो शायद ही कुछ ऐसा होता। अब एक्शन पर रिएक्शन तो जरूर होता है। अब कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जो कहा वो भी सुनिए। ये छतरपुर में जो हुआ दोनों घटनाएं अफसोसनाक है। थाने में जो उपद्रव हुआ वो भी कहीं ना कहीं बहुत अफसोसनाक है कि थाने में इस तरह की बदतमीजी हुई जो बताया गया, जो वीडियोज आए, जो फुटेज आए। लेकिन उसके बाद पुलिस उन पर मुकदमा दर्ज करती, हम सहयोग करते। पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती, हम सहयोग करते। पुलिस वहाँ पर इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि जो उससे ज़्यादा उपद्रव से ज़्यादा माहौल पुलिस ने ख़राब कर दिया कि अगर वैसे मकान बनाना आसान नहीं होता। उनसे पूछिए जिनके पास खुद के घर की छत नहीं है। लेकिन जिस आरोपी शहजाद की आलीशान कोठी तोड़ी गई है वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है। शहजाद खुद जिला कांग्रेस का पूर्व उपाध्यक्ष रह चुका है। बड़ा भाई आज़ाद अली नगर पालिका का पार्षद है। बाकी दोनों भाई जमीन, रेत, पुराने टायर और ऑयल का बिजनेस करते हैं। इन लोगों का इतना सिक्का चलता है कि वे लोग गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा करते थे। इससे पहले पुलिस इनके आगे नतमस्तक थी। शॉकिंग तो यह है कि शहजाद अपनी खुद की कोर्ट भी लगाता था, जहां वो अपनी ही बरादरी के लोगों की प्रॉपर्टी और पारिवारिक विवाद से जुड़े फैसले सुनाता था। इसमें कई केस आपराधिक भी होते थे। वो जिसके पक्ष में फैसला सुनाता था उससे गरीब की मदद करने के नाम पर पैसे भी लेता था। तो ये लोग अपने ही लोगों को परेशान भी करते थे। मैं तो किसी की साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जब टीआई साहब और पुलिस फोर्स आवाम को रोक रही थी, आवाम अंदर आने की कोशिश कर रही थी, तो दोनों में झड़प हुई। इनने लाठीचार्ज किया तो किसी असामाजिक तत्वों द्वारा वहां से पत्थरबाजी होने लगी। तो मुझसे एडिशनल साहब ने कहा, एसडीएम साहब मुझको हाथ पकड़ के साथ में लेके गए कि आपकी जनता बात मानती है, आप रोको। मैं गया, मैंने वहां रोका, लोगों को भगाया, भीड़ को तितर बितर किया, सारी भीड़ एक तरफ हुई। उसके बाद पत्थर मेरे ऊपर भी बरस रहे थे, 2 चप्पल मुझको भी लगी। और ये पहली घटना ऐसी है जो छतरपुर का माहौल खराब किया गया। तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे कि आपके पास सच्चाई नहीं पहुंची और जो हमारी पुलिस प्रशासन है इसको भी गुमराह कर दिया गया मेरे बारे में। इस स्टोरी का मोरल बस इतना ही है कि किसी के बहकावे में ना आए, अपने दिमाग का यूज करें और समझें कि क्या गलत है क्या सही। बाकी बिलीव इन कर्मा। थैंक यू।